ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए सीधे न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी हेमंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें। हेमंत, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका। दिन भर 33 जिलों में क्या कुछ हुआ उसको फटाफट अंदाज में देखते हैं अगले 5 मिनट में। खनन विभाग ने 16 नई खनन लीज जारी करने का फैसला किया है। इससे बाजार में मौजूदा हालात में उपलब्ध बजरी के मुकाबले दोगुनी बजरी मिल सकेगी। राजधानी जयपुर में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस का मकसद तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक को पुख्ता करना है। उधर कोटा में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ बोलते हुए आक्रोश रैली निकाली। रैली संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर पहुंची, जहां पर बीजेपी नेता लोकेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। कोटा शहर में राजेश्वर अर्जुन भगवान की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलाल समाज की ओर से कुलदेवता अर्जुन भगवान की जयंती के मौके पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो राजसमंद जिले के भीम उपखंड के बरार पंचायत मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला ब्यावर के तत्वावधान में स्वयंसेवकों की ओर से पथ संचलन किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 3 दिवसीय आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहा है और इसके तहत जोधपुर में बाइक रैली निकाली गई। झुंझुनू में राजस्थान प्रगतिशील संस्थान की ओर से शिव कॉलोनी में प्रतिभा सम्मान समारोह दिवाली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। समारोह में खटीक समाज की ओर से 500 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। श्री गंगानगर के पदमपुर में 5 साल के मासूम तुषार की हत्या के बाद जहां एक और मृतक मासूम के परिजनों का बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ पदमपुर वासी भी इस घटना को लेकर के आक्रोशित हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभुपुरा थाना इलाके में मोटर चालू करने गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर शंभुपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया गया है। टोंक शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर बीजेपी पदाधिकारियों ने पटेल सर्किल पर माल्यार्पण किया। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की ओर से कहा गया कि भारत के पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पटेल होते तो उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35 से हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम किसानों को पट्टे जारी करने की प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम खंड में चीरा पद्धति से 3404 और सीपीएस पद्धति से 766 अफीम के किसानों को लाइसेंस जारी किए गए। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड मुख्यालय पर अज्ञात चोरों ने दुकान के बाहर खड़ी एक जीप चुरा ली और ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाड़मेर में बिजली आपूर्ति समय पर नहीं मिलने से परेशान सैकड़ों किसानों ने शिव बिजली विभाग कार्यालय पर ताला जड़ करके विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उधर बूंदी जिले में केशवराय पाटन थाना इलाके में एक व्यापारी को बाइक सवार होकर के पहुंचे 4 बदमाशों ने धमकाया। उसे डरा धमकाकर नोटों से भरा हुआ बैग छीन करके फरार हो गए। इस तरह के आरोप हैं। करौली के हिंडौन सदर थाना इलाके के फुलवाड़ा गांव में एक युवक की कुएं में मोटर डालते समय गिरने से मौत हो गई। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। मृतक के शव को कुएं से बाहर निकाल करके पोस्टमार्टम करवाया गया। दौसा जिले में महुआ पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन हुआ। बैठक में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और स्थानीय विधायक ओम प्रकाश हुडला मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह उदयपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री के दौरे में शामिल होने के लिए हंसवाड़ा के लिए रवाना हुए। पिंडवाड़ा आदिवासी बहुल्य इलाके को टीएसपी घोषित करवाने को लेकर धनाराम मीणा के साथ में आदिवासी फिर से अब मांग उठाने लगे हैं। स्थानीय विधायक को कई बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो अलवर में बाल विहार स्कूल परिसर में सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती मनाई गई। मौके पर मंदिर प्रांगण में पंचामृत से अभिषेक किया गया, पूजा अर्चना की गई। सीकर में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। संगठन की मांग है कि बाजरे और मूंगफली की सरकारी खरीद को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। फलों का एमएसपी भी किसानों को मिले। उधर जैसलमेर के रामगढ़ थाना इलाके के कुछड़ी गांव में मेघवाल समाज के शमशान स्थल पर समाधियों पर लगे शिलालेखों पर कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से कालिक पोत दी गई। इसके बाद इलाके समेत प्रदेश भर के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है।
डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के बोरी सतनाला फला में एक युवक का शव घर से कुछ दूर पर पेड़ से लटका हुआ पाया गया। इसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने युवक की मौत पर हत्या का शक जाहिर किया है। तो बारां में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सोमवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाई गई। जिला और उपखंड मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा के राम कॉलोनी में सैकड़ों लोगों ने सेना में भर्ती होने के बाद पहली बार घर आए सैनिक का स्वागत किया और राम कॉलोनी के निवासी नमन कंसारा के बेटे का स्वागत किया गया। देश की टीम धौलपुर और सरमथुरा थाना पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करने वालों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान सट्टे की खाईवाली करते हुए 2 आरोपियों को सट्टा उपकरण और राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। उधर पाली में बिहारी समाज ने परंपरागत तौर पर बिहारी गीतों के स्वर लहरियों के बीच सूर्योदय पर लाखोटिया तालाब के बिहारी घाट पर सूर्य की उपासना की और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। अजमेर में विधि महाविद्यालय के 3य वर्ष के जारी परिणामों में विसंगति होने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम एमडीएम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन देकर जल्द संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अजमेर जिले के पुष्कर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। पुष्कर और अजमेर को विकास कार्यों की कई सौगात भी सीएम देंगे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रियाना रियाज एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची, जहां पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सर्किट हाउस में मुलाकात की। महिला आयोग की अध्यक्ष ने अधिकारियों से पंडेर मामले को लेकर चर्चा की है। तो सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर चल रहे जनहित संघर्ष मोर्चा के धरने को लोहारा पंचायत के सरपंच नरेंद्र बेनीवाल ने अपना समर्थन दिया है। जिला बनाने की मुहिम को समर्थन देने की घोषणा की गई है। उधर भाबरू थाना इलाके के होटल हाईवे किंग के पास एक टैंकर ने आगे चल रही कार को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जालोर में किसानों और अधिकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत विफल हो गई है और इसके बाद किसानों का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। किसानों ने उग्र आंदोलन करने और कलेक्ट्रेट को घेरने की चेतावनी दी है। भरतपुर में खेत जोतने को लेकर एक ही परिवार के लोगों में आपस में विवाद हुआ। झगड़े के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। 6 लोग एक पक्ष के घायल हुए हैं। तो फिलहाल 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों को विस्तार से देखने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, जहां पर मौजूद हैं सहयोगी प्रियंका। जी प्रियंका। शुक्रिया हेमंत आपका इन तमाम खबरों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के पर्वतसर दौरे पर आने से पायलट समर्थक स्थानीय विधायक रामनिवास गावड़िया बुरी तरह से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि राठौर बिना सूचना दिए कहीं भी आ जाते हैं, वो जन नेता भी नहीं है। गावड़िया यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कहा कि जिन्होंने जूते चप्पल उठाकर सेवा चाकरी की उन्हें आरटीडीसी अध्यक्ष बना दिया, लेकिन ये पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस बात को हाईकमान तक हम पहुंचाएंगे कि भाई आज आप लोगों ने जो चप्पल जूते उठा के सेवा चाकरी की, उनको बना तो दिया आप लोगों ने चेयरमैन आरटीडीसी का, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? पार्टी के हित में क्या कर रहे हैं? वो जहां भी जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हम लोग दिल्ली तक पहुंचाएंगे और हमारी बात हाईकमान तक रखेंगे। एक से वापस जिस पर और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दोषियों को सजा सुनाई गई है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में यह सजा सुनाई गई। 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। SC/ST कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और इसके साथ ही 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोलारी थाना इलाके में 2016 में इसे लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था और अब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धौलपुर से, जहां पर एक 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ब्रेक के बाद स्वागत है और बड़ी खबर का रुख करेंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है। पदमपुर में मासूम तुषार की हत्या मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। पदमपुर CHC में परिजनों का धरना लगातार जारी है। परिजन मामले का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। पदमपुर थाना अधिकारी को हटाने की भी मांग की जा रही है।
परिजनों ने एएसपी बीएल मीणा की गाड़ी का घेराव किया। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया है और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पूरे मामले पर खुलासे की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें, महज 9 साल के मासूम तुषार की हत्या कर दी गई है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम तो करा दिया गया है, लेकिन परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं। एएसपी की गाड़ी का घेराव भी किया गया है और इसके साथ ही पूरे मामले पर पर्दाफाश करने की मांग की जा रही है। लगातार परिजनों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर सीएचसी में परिजनों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उनका कहना है हत्या का जो भी आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। थाना अधिकारी को हटाने की भी मांग की जा रही है और एएसपी बीएल मीणा की गाड़ी का घेराव भी किया गया। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एएसपी के गाड़ी का परिजनों द्वारा घेराव किया गया। तो मैंने मेरे बेटे को 10 रुपए चीज खाने के लिए दिए थे। वो चीज लेने गया, उसके बाद घर पे नहीं आया। वो मैं ढूंढती रही, मेरे को छत पे मिला, मरा हुआ मिला, गट्टे में डाला हुआ था। जिसने मेरे बेटे को मारा, मेरे को इंसाफ चाहिए। रविवार को 8-9 बजे साजन सिंधे ने एक FIR पद्मपुर थाने में दी है कि उसके बच्चे को मारकर उसी के छत के ऊपर कट्टे में डालकर उसकी बॉडी मिली है। जिस पर पुलिस मौके पे गई है ना, मौका देखा और FIR दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की है। FIR में 2 नामजद आरोपी हैं, उनको हमने राउंड अप करके अनुसंधान कर रहे हैं और मृतक का पोस्टमार्टम करवा दिया है और बॉडी सुपुर्द करने की कार्रवाई की जा रही है। और खबर अलवर से है। कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में चल रहे अनैतिक कैफो स्पा सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए करीब 12 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। अलवर शहर के मनु मार्ग स्थित एक मॉल में चलने वाले स्पा सेंटरों पर पुलिस ने रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान स्पा सेंटर से बड़ी संख्या में युवक युवतियां पकड़े गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में कॉलेज में पढ़ने वाले युवक युवती भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस द्वारा नाबालिग युवक युवतियों के परिजनों से संपर्क भी कर लिया गया है और इसके साथ ही अन्य स्पा सेंटरों की जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। ये कैपिटल गैलेरिया मॉल में चल रहे स्पा सेंटरों पे कुछ अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मिली थी। इस संबंध में हमने आज यहाँ रेड करी है। रेड के दौरान कार्रवाई करी है, उसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी हम प्राइमरी ऑफिस से एक बार उनको देखा है जो है। और अब बात अलवर की, जहां इस बार प्याज की बम्पर पैदावार हुई है। अलवर जिले के लिए किसानों की लाइफलाइन बनी लाल प्याज का उत्पादन का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अलवर के प्याज को पूरे देश की मंडियों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने बकायदा इसके लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेन की पिछले साल से शुरुआत की थी। इस बार भी 20 नवंबर के बाद स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि कई राज्यों में प्याज की फसल खराब होने के कारण देश भर के प्याज के व्यापारियों की नजर अलवर पर टिकी हुई है। अलवर के प्याज की गुणवत्ता भी लगातार सुधरती नजर आ रही है। नवंबर और दिसंबर में अलवर की मंडियों में प्याज की आवक जबरदस्त रहेगी। इस साल प्याज की मांग अधिक बढ़ गई है। आज मंडी में प्याज की आवक 800 से 1000-1200 कट्टा रोज हो रही है और 300 से 800 850 रुपये मन प्याज बिक रहा है, यानी लगभग 10 रुपये से 20-22 रुपये किलो। आवक पूरे क्षेत्र से ही हो रही है थोड़ा थोड़ा। इस बार फसल 20 दिन लेट है। 5 तारीख बाद फसल में निकलेगी, नई फसल ज़्यादा निकलेगी, मंडी में आवक बढ़ेगी। अभी जो फसलें अगेती लगी हुई थी जिनमें थोड़ा नुकसान है वो माले आ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं शहर शहर आग के तांडव की। इसकी तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर नागौर से है, जहां पर केमिकल भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। दूसरी तस्वीर जैसलमेर से है, जहां पर नगर परिषद कार्यालय में आग लगने से फाइलें जलकर राख हो गई। वहीं तीसरी और आखिरी तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं वो जोधपुर के रतकुड़िया गांव से है, जहां पर आग लगने से
700 बीघा खेत धू कर जल उठा। तो 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नागौर, जैसलमेर और जोधपुर से जिले में अलग अलग जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला है। और अब एक नजर पिंक सिटी टॉप 10 पर। बीते 1 साल से राजस्थान ओलंपिक संघ में चल रहे विवादों का अंत हुआ नहीं है। राज्य में 2 ओलंपिक संघ बने हुए हैं। एक गुट अनिल व्यास का है तो दूसरा अरुण सारस्वत का गुट है। पीएम मोदी के मानगढ़ धाम दौरे से पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को चुनावी स्टंट बताया गया और कहा गया कि नरेंद्र मोदी आदिवासी वोटों के लिए मानगढ़ आ रहे हैं। राजस्थान में बजरी की कमी से रुके विकास के पहिए फिर चल पड़ेंगे और सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी। खनन विभाग ने 16 नई खनन लीज जारी करने का फैसला किया है। जयपुर में T20 क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे 3 सटोरियों को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठर ने सोमवार को जयपुर शहर के रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, जिसमें डीजीपी लाठर ने सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जेडीए जोन 13 और 14 में 3 कार्रवाइयों को अंजाम दिया। जयपुर दिल्ली हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया को सही कराने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है। जयपुर में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 के पार पहुंच चुका है, जबकि जोधपुर में AQI 243 तक पहुंच चुका है। जयपुर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के चलते कोरोना के मामले में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। नए सब वेरिएंट की वजह से विश्व भर में कोविड के मामलों में फिर से तेजी से उछाल देखा गया। राजस्थान रोडवेज हमेशा की तरह एक बार फिर से परीक्षार्थियों को फ्री यात्रा की सुविधा देने जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 6 नवंबर 2022 को आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट से होगी हेमंत के साथ। नमस्कार।